जय हिंद मित्रों, मैं सुभाष। आज का यह वीडियो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अभ्यर्थियों से संबंधित है। हम सब जानते हैं कि बिहार में हजारों अभ्यर्थियों की ओर से ये मांग की जा रही है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जिन जिन परीक्षाओं का आयोजन करवाता है उन तमाम परीक्षाओं में जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। अभी बीपीएससी में मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, इसी को बढ़ा करके 42 साल करने की मांग की जा रही है। और जनरल कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है 42 साल अगर हो जाएगा तो फिर जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी उसी अनुपात में मैक्सिमम एज लिमिट में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके लिए लंबे समय से आंदोलनरत है बिहार में जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं। इसी संबंध में आज एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। ये सच में बहुत बड़ा अपडेट है। ये हैं प्रद्युम्न रंजन राणा जी। ये अभी बिहार में बिहार भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं और साथ ही सीतामढ़ी जिले के जिला प्रभारी भी हैं। इनकी आज मुलाकात हुई है नंदकिशोर यादव जी के साथ। नंदकिशोर यादव जी आप लोग जान ही रहे हैं, अभी वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो इस संबंध में आज ये मुलाकात हुई है और प्रद्युम्न राणा जी ने इनको एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमारी जो मांग है उसको बहुत पुख्ता तरीके से, बहुत सारगर्भित तरीके से रखा गया है। इस मीटिंग की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि नंदकिशोर यादव जी खुद बैठ करके और इस पत्र के, इस ज्ञापन के एक एक शब्द को पढ़ रहे हैं। प्रद्युम्न राणा जी की एक विशेषता रही है कि ये सामाजिक सरोकार के मुद्दों को लेकर के हमेशा सक्रिय रहे हैं। इन्होंने अपनी जवानी कुर्बान की है समाज की सेवा करने में। और अभी भी जैसे ही इनको पता चला कि बिहार में अभ्यर्थियों की ओर से ऐसी मांग की जा रही है, बिना एक दिन का देर किए हुए इस दिशा में ये सक्रिय हो गए। इससे पहले भी जब किसी की ओर से ये मांग नहीं की जा रही थी तब भी इसी साल मार्च महीने में इन्होंने सम्राट चौधरी जी के साथ एक मुलाकात की थी और उनको एक ज्ञापन सौंपा था। लेकिन जब इनको पता चला कि उस ज्ञापन पर अभी तक सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है और ऐसी मांग फिर से की जा रही है अभ्यर्थियों की ओर से, तुरंत ये नंदकिशोर यादव जी से मिले हैं आज और मिल करके उनको ज्ञापन सौंपा है इन्होंने। नंदकिशोर यादव जी खुद इस ज्ञापन के एक एक शब्द को पढ़ा है इन्होंने। पढ़ने के बाद ये बहुत खुश हुए हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है कि पटना लौटने के बाद सभी नेताओं के साथ सभी पार्टी के नेताओं के साथ इस पर एक बैठक की जाएगी और उचित निर्णय लिया जाएगा। ये जो बैठे हैं ये सुरेश शर्मा जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बिहार भाजपा के कद्दावर नेता हैं और इससे पहले ये नगर विकास मंत्री भी रह चुके हैं बिहार में। प्रद्युम्न राणा जी इनके साथ जाकर के और मिले हैं नंदकिशोर यादव जी से। तो आप इस मीटिंग की गंभीरता को समझ सकते हैं। एक और ख़ास बात इस मीटिंग की ये है, देखिए कि प्रद्युम्न जी के साथ कैसे मिल रहे हैं नंदकिशोर यादव जी। मैं एक बात आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नंदकिशोर यादव जी पुत्रवत स्नेह देते हैं प्रद्युम्न जी को। तो इस मीटिंग में आप देख रहे हैं कि कैसे ये मुलाकात हो रही है। लग रहा है कि एकदम मतलब इनफॉर्मल मीटिंग हो रही है। तो इसलिए इस मीटिंग से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि इन्होंने ये ज्ञापन सौंपा है नंदकिशोर यादव जी को। तो इस संबंध में एक बड़ा अपडेट ये, और दूसरा बड़ा अपडेट आज ही का है। ये हैं राजभूषण चौधरी जी जो अभी जल शक्ति मंत्रालय में, केंद्र में जल शक्ति मंत्रालय में मिनिस्टर हैं और मुजफ्फरपुर से भाजपा के सांसद भी हैं। प्रद्युम्न जी ने इनसे भी मुलाकात की है और मिल करके इनको एक ये ज्ञापन सौंपा है। इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि सक्षम व्यक्ति के समक्ष इस मुद्दे को रखा जाएगा। अगर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की ज़रूरत हुई तो वो भी किया जाएगा, या ऑफिशियल लेटर इशू करने की बात होगी तो वो भी किया जाएगा। मतलब इन्होंने कहा है कि मैं अपनी हैसियत से पूरी कोशिश करूंगा कि अभ्यर्थियों की जो ये रीज़नेबल डिमांड है सरकार उसको मान ले। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों लोगों की कैसी आत्मीयतापूर्ण मुलाकात हुई है। तो अब आइए मैं उस लेटर को दिखाता हूँ जो लेटर विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया है प्रद्युम्न राणा जी की ओर से। ये हैं प्रद्युम्न रंजन राणा जी, प्रदेश प्रवक्ता सह जिला प्रभारी सीतामढ़ी ओबीसी मोर्चा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। पत्रांक 48/2024, 27/10/2024। अब आइए मैं इस पत्र के एक एक शब्द को पढ़ के सुनाता हूँ। दरअसल इसमें लिखा क्या गया है। सेवा में बिहार विधानसभा अध्यक्ष, पटना, बिहार। विषय: बिहार लोक सेवा आयोग में समान एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि हेतु प्रार्थना पत्र। महाशय, निवेदन पूर्वक सूचित करना है कि बिहार के अभ्यर्थियों को अध्ययन एवं परीक्षा की
तैयारी के लिए पर्याप्त संसाधन और समय नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर सीमित हैं। बिहार के आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, शैक्षणिक आदि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षाओं में आयु सीमा में वृद्धि करने की आवश्यकता है। वर्तमान में अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि में भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 40 से 46 वर्ष के बीच है, जबकि बिहार में यह 37 वर्ष निर्धारित है। बिहार जैसे गरीब और संसाधन विहीन राज्य के लिए यह आयु सीमा अभ्यर्थियों के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और उन्हें प्रतिस्पर्धा में पीछे कर देती है। अभ्यर्थियों को तब और आश्चर्य होता है जब वे अन्य राज्यों की भर्ती परीक्षाओं के लिए योग्य होते हैं, किंतु अपने ही राज्य में अयोग्य हो जाते हैं। अतः इन सब कारणों को दृष्टिगत रखते हुए बीपीएससी की परीक्षाओं हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष करने की आवश्यकता है। साथ ही आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों के लिए भी उसी अनुपात में आयु सीमा में वृद्धि की जानी चाहिए। मैंने इससे पूर्व में भी बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा था, जिसका पत्रांक 21/2024 दिनांक 3 मार्च 24 है। महोदय से आश्वासन मिला था कि चुनाव के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। अतः आपसे पुनः विनम्र निवेदन है कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों के हित में अधिकतम आयु सीमा को 37 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष करने हेतु अपने स्तर से गंभीर प्रयास करें। यह न केवल अभ्यर्थियों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि इससे राज्य के प्रशासनिक ढांचे में भी योग्य और अनुभवी अभ्यर्थियों का योगदान सुनिश्चित हो सकेगा। इसके लिए पूरे बिहार के अभ्यर्थीगण जीवन पर्यंत आपके आभारी रहेंगे। आपका विश्वासी प्रद्युमन रंजन राणा, प्रदेश प्रवक्ता सह जिला प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, ओबीसी मोर्चा, बिहार प्रदेश। तो ये लेटर या ज्ञापन जो कहें आप, ये दिया गया है प्रद्युमन रंजन राणा जी की ओर से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी और मुजफ्फरपुर से सांसद और केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्रालय में मंत्री राजभूषण चौधरी जी को। ये लेटर दिया गया है राजभूषण चौधरी जी को, माननीय सांसद मुजफ्फरपुर, सह केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, 27/10/2024। इस पत्र का भी मजमून लगभग वही है जो इसका है, तो समय को देखते हुए इसको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, प्रद्युमन जी अभी यहीं रुकने वाले नहीं हैं। इन्होंने सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी दोनों से मीटिंग के लिए भी इन्होंने वहाँ लेटर दे रखा है। जैसे ही इन दोनों के यहाँ से अपॉइंटमेंट मिलता है, प्रद्युमन जी इन दोनों के साथ भी मीटिंग करेंगे और फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पूरे बिहार प्रदेश के अभ्यर्थियों की डिमांड है, जो बहुत ही रीजनेबल है, युक्ति संगत डिमांड है। इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, इस पर कोई ना कोई निर्णय लेने की ज़रूरत है। तो अगले कुछ दिनों में एक और बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों के सामने आ सकता है। लेकिन मैं अब अंत में यही कहूँगा कि आप लोगों को जी जान लगा देना है अभी, क्योंकि समय बहुत कम है। 4 नवंबर आखिरी डेट है, तो समय बहुत कम है। तो आप लोग अपने अपने स्तर से गंभीर प्रयास करते रहिए। बिहार में 40 लोकसभा सांसद हैं, 16 राज्यसभा यानी 56। कम से कम आप लोग टारगेट रखिए कि 20 सांसदों से, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 20 से 25 सांसदों से पत्र भिजवाना है नीतीश कुमार जी को। और अपने अपने क्षेत्र के विधायक से भी पत्र लिखवाइए। आपके क्षेत्र के विधायक अगर मिनिस्टर हैं तो उनसे तो खास करके मिलिए और पत्र लिखवाइए मुख्यमंत्री जी को। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये डिमांड चूंकि इतना रीजनेबल है, इतना युक्ति संगत है कि अगर 150 पत्र नीतीश कुमार जी के पास पहुंच जाए और अधिकारी उस पत्र पर कुंडली मार के न बैठें, मुख्यमंत्री जी के टेबल पर उस पत्र को रखा जाए, तो निश्चित रूप से हमारे हित में फैसला आएगा। लेकिन बैठना नहीं है हाथ पर हाथ धर के, क्योंकि ये डिमांड हमारी है, ये लड़ाई हमारी है। तो पहला कदम तो हमको ही बढ़ाना पड़ेगा। राहत इंदौरी का एक शेर है कि न हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो प्रयास करते रहिए। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है फिर से अगले वीडियो में आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।